हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्पेशली फॉर द टेस्ट नेट 2023। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया और जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का अगर आपने खुद से भी नोट्स बनाया होगा, मुझे मालूम है आपका खुद का भी नोट्स होगा। और ये वीडियो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे मैंने टेस्ट नेट 2023 का करंट अफेयर से रिलेटेड ये जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका वीडियो मैंने लाया है ओनली इन वन वीडियो। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाए या याद ना हो तो 2-3 बार देख लेना, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड के लिए। तो ये आप नोट डाउन भी कर लेना, और नहीं हो तो 2-3 बार आप देखोगे तो खुद पे याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर वीडियो को देख लोगे तो खुद से ही याद हो जाएगा। तो ये सभी जो भी टेस्ट नेट देने जा रहे हो तो उनको ज़रूर देखना, और प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी अगर टेस्ट नेट दे रहा हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ओनली इन वन वीडियो में सारे करंट अफेयर्स ईयरली के कवर हो जाएंगे। और खुद के भी नोट्स बनाए होंगे, वो जो भी बनाए होंगे वो भी पढ़ के जाना, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जितना भी पढ़ो उतना ही कम लगता है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे बनाया है तो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं इस वीडियो को, सारे ही वीडियो देखना, मतलब जितने भी मैंने टेस्ट नेट के वीडियो बनाए हैं और ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो है। तो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है पढ़ लेते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्टनेट ऐसा ही क्वेश्चन को चूज करता है बेसिकली। ठीक है, हैदराबाद हैदराबाद से रिलेटेड न्यूज़ है ये। हैदराबाद विन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। समझ लो कितना बड़ा अवार्ड है ये, वो भी इंडिया का हैदराबाद ने जीता है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको मिला है? तो हैदराबाद को मिला है। ठीक है, हैदराबाद विन्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ डिक्लेयर्ड एज ए इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश? इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? तो वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन जो सेट करेगा वो गोवा डालकर आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसका आंसर है इंडिया का फर्स्ट स्वच्छ सुजल पूछा जा रहा है। स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है? तो वो है अंडमान एंड निकोबार। याद भी हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे सबको याद हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरला बिकम द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। जो केरला है वो पहला कंट्री का स्टेट बना है जो कि फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। केरला ने खुद की इंटरनेट भी प्रोड्यूस किया, मतलब इंटरनेट खुद की लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है, वो भी केरला ही होगा। तो केरला का दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंटरनेट भी इंटरनेट से रिलेटेड है और दूसरा है फुल्ली डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड है। तो दोनों ही केरला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हंगरी, जो हंगरी है इज नो लॉन्गर ए फुल डेमोक्रेसी। तो हंगरी जो कि नहीं रहा अब डेमोक्रेसी में, तो ये किसने अनाउंस किया है? वो है यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, हंगरी याद रखना, बस इतना ही ज़रूरी है। इतना ज़्यादा आपको जान के भी क्या करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स है। आए तो आंसर दे दो, नहीं आए तो इतना ज़्यादा आपको जान के भी फ़ायदा नहीं है। तो हंगरी इज नो लॉन्गर ए फुल डेमोक्रेसी सेड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल चौहान। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इंडिया का फर्स्ट सीडीएस कौन थे। तो ठीक है, उसका आंसर क्या होगा आप बताना। तो अभी करंट जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो है अनिल चौहान। अनिल चौहान एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? अनिल चौहान। तो इंडिया का फर्स्ट सीडीएस कौन थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ये कमेंट में आप लोग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जो कि पीटी उषा से है और जो कि पहली बार हो रहा है, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ठीक है, जो कि आंसर होगा इसका पीटी उषा। सभी तो जानते ही होंगे क्या है ये। ठीक है, वोमेन, फर्स्ट वोमेन
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इनको पाओली एक्सप्रेस से भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो ये है कॉप 27, द 2022 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। कॉप 27, एक कॉप 27, इससे याद रखना COP 27 विल, मतलब ये कहाँ पे होस्ट किया गया, तो उसका आंसर होगा, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, शर्म एल शेख इजिप्ट में ये होस्ट किया है। इस बार कॉप 27 को होस्ट किया गया है शर्म एल शेख इजिप्ट में। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंड के बारे में बात की गई है, उसका नाम है कॉप 27 इस्टेब्लिश्ड ए लॉस एंड डैमेज फंड फॉर द क्लाइमेट। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड किससे रिलेटेड है? कॉप 27, और कॉप 27 को होस्ट किसने किया? शर्म एल शेख इजिप्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है। ठीक है, ये भी याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इस बार आपके लिए अच्छा है क्योंकि एक ही पर्सन को मिला है। चलिए देखते हैं कौन है वो। तो वो है टेबल टेनिस प्लेयर। ये पूछ सकते हैं आपको कि अचंता शरत कमल कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो कौन है, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? वो है टेबल टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, और उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 मिला है। ठीक है, इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो बार वीडियो अगर देख लोगे ना तो आपको ज़्यादा नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा, या आपको याद हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किनको मिला है? ये मिला है आशा पारेख को। आशा पारेख को मिला है। अगर आशा पारेख को नहीं जानते हो तो आप गूगल करके देख लो इमेजेस, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, किनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विक्रम, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट, जो पहली बार, पहले तो इसरो बनाता था आपको पता ही होगा, लेकिन इंडिया का पहला प्राइवेट बिल्ट रॉकेट कौन है, उसका नाम मैं बता रहा हूँ। उसका नाम है आपका विक्रम एस रॉकेट। ठीक है, विक्रम एस। ठीक है, विक्रम एस। और कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा। और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो उस रॉकेट का नाम तो था विक्रम एस। ठीक है, लेकिन वो किस कंपनी ने बनाया है, वो प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, अगर ये पूछ दिया जाए तो उसका नाम है स्काईरूट एरियोस्पेस। स्काईरूट एरियोस्पेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं कुछ रैंक के। ठीक है, रैंक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा। वो है इंडिया क्लाइम 40th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है अगर पूछा जाए तो वो है 40 रैंक। ठीक है, और ये कौन पब्लिश करता है? अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसने पब्लिश किया या कौन पब्लिश करता है, तो उसका आंसर होगा आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो WIPO, अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा तो WIPO होगा, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अडानी से रिलेटेड है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, कमीशनड वर्ल्ड लार्जेस्ट, भाई एशिया का बात नहीं हो रहा है यहाँ, वर्ल्ड का बात हो रहा है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड एंड सोलर पावर प्लांट क्या है? ये विंड भी है और सोलर भी है। पावर प्लांट 600 मेगावाट कैपेसिटी का है। ठीक है, कहाँ पे कमीशन किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वो है जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, गुजरात मत डाल देना। ठीक है, अडानी सुनकर गुजरात मत ऑप्शन चूज करना अगर आए तो। जैसलमेर राजस्थान में।
ठीक है। इसको याद करने का अगर तरीका बताऊं तो अगर आप सोलर के बारे में बात कर तो सोलर में राजस्थान तो समझ लो कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है, तो उससे याद रखना। अगर विंड सोलर है तो जैसलमेर राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इंडिया का ही है। हरियाणा टू डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क, ठीक है। कहाँ पर? हरियाणा। हरियाणा में वर्ल्ड लार्जेस्ट, समझ लो पूरा वर्ल्ड में लार्जेस्ट जंगल सफारी स्प्रेड अक्रॉस 10,000 एकड़ इन अरावलीज, ठीक है। अरावलीज माउंटेन के साइड में है और ये कौन से स्टेट में बनने जा रहा है? ये है हरियाणा, गुरुग्राम के साइड में, ठीक है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी करंट अफेयर्स हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आते हैं मामलुक केव, जो कि इंडिया का पहला जियो हेरिटेज साइट। इंडिया का पहला जियो हेरिटेज साइट कहाँ है? मामलुक केव। वो भी कौन से स्टेट में है? मेघालय। फर्स्ट इंडिया जियो हेरिटेज साइट, यूनेस्को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और ये सब जो कि पहली बार हो रहा है हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में रिलेट करें तो इंडिया में हो रहा है, तो ये सब सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मामलुक केव, मेघालय, फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टाटा और एयरबस दो एक कंपनी है, ठीक है। ये टाटा है और ये एयरबस दोनों को ये अपना C-295 एयरक्राफ्ट बनाएगी। कहाँ पर? गुजरात, वडोदरा में, ठीक है। ये दोनों कंपनी मिलकर, टाटा एंड एयरबस। एयरबस तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके साथ इंडिया का कंपनी टाटा टू मैन्युफैक्चर द C-295 एयरक्राफ्ट इन गुजरात, वडोदरा, गुजरात के वडोदरा में, ठीक है। अब चलते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में जानते हैं करंट अफेयर्स के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे लॉन्च, टुडे तो नहीं होगा, हटाओ इसको। नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड मिशन लाइफ, जो कि मिशन लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एट द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, एकता नगर, गुजरात। तो ये मिशन लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर मैं बताऊं, ये स्कीम तो लॉन्च किया गया, लेकिन हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए कि हम लोग क्या लाइफस्टाइल रखें ताकि हमारा इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये सभी को, मैं अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सभी को सोचना ज़रूरी है कि हम ऐसा क्या लाइफस्टाइल रखें कि हमारे इन्वायरमेंट का कोई भी पोल्यूशन ना हो या डिग्रेडेशन ना हो। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने का सोचो CO2 के बारे में, ठीक है। पोल्यूशन कम हो, बायोडिग्रेडेबल पे ज़्यादा ध्यान दो, तो ये सभी को सोचना चाहिए। ये स्कीम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन ये अगर आप इंडिविजुअली स्टार्ट करोगे तभी ये अचीव हो पाएगा हमारा गोल, ठीक है। तो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर, गुजरात में। द प्राइम मिनिस्टर एलोबोरेटेड दैट मिशन लाइफ इज द स्पिरिट ऑफ P3 मॉडल। ये वाला बताना चाह रहा था मैं आपको। P3 मॉडल पे लॉन्च किया गया, प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल, P3 मॉडल याद रखना ये, ठीक है। लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट फॉर द planet and by the planet. The basic principle is the lifestyle for the planet and by the planet. तो मिशन लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी टेस्ट ये भी कुछ मूवी से रिलेटेड हो, ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ देता है। ये एक कोई मूवी हो, उसका कोई कंट्रोवर्सी हो, तो एक आई थी मूवी कंटारा, ठीक है, कंटारा।
उसमें कंट्रोवर्सी था ये भूता कोला के बारे में, इतना जान के रखो, ठीक है। इसी के वजह से कंटारा का जो भी हाईलाइटेड था, ये किसके वजह से था, भूता कोला, जो कि कर्नाटका एंड केरला में भी परफॉर्म किया जाता है। कुछ वेशभूषा डाल लेते हैं शरीर में ऐसा कपड़ा कि अपने आप को भगवान मानते हैं वो लोग, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो कि भूता कोला है, कर्नाटका में जो परफॉर्म कर, वही एक मूवी में दिखाई गई थी कंटारा में, जो कि कंट्रोवर्सी में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यजीत राय का, जो कि आप इस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से। सत्यजीत राय का जो पत्थर पंचेली है, ये मूवी है, ठीक है, जो कि ओनली इंडियन मूवी है ऑन द वैरायटी ऑफ 100 ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल द टाइम, ठीक है। किसी भी मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, अगर पत्थर पंचेली लिखा है, अगर कोई सा भी यूरोप का हो अवार्ड हो, कोई यूरोप का हो, अमेरिका का हो, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि सत्यजीत राय का मूवी है पत्थर पंचेली, जो ओनली इंडियन फिल्म है, ठीक है। वैरायटी ऑफ 100 ग्रेटेस्ट मूवी ऑल ऑफ द टाइम में आया है पत्थर पंचेली, तो याद रखना, ओनली इंडियन मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाटा से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा फॉर्मर चेयरमैन जो थे साइरस मिस्त्री, उनका एक्सीडेंट हो गया था। जो कि वो कौन से कंपनी के चेयरमैन थे ऐसा भी पूछ सकता है, तो वो थे टाटा सन्स के, ठीक है, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। डाइड इन द रोड एक्सीडेंट, मिस्ट्री कार हिट द डिवाइडर इन पालघर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था इनका एक्सीडेंट, ठीक है, ये जान लेना। पालघर डिस्ट्रिक्ट में टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री थे, उनका डेथ हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो इंडिया इज नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपको पता ही होगा कि इंडिया हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुका है। तो वो किसको सप्रेस्ट किया है, वो है यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम जो कि रैंक फिफ्थ आता था, उसका पोजीशन इंडिया ले लिया। तो इंडिया इज नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका यह है DY चंद्रचूड़, जो कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा CJI, तो ये होगा DY चंद्रचूड़, जो कि 50th है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं बुकर प्राइज 2022 को। तो वो किनको मिला है, बुकर प्राइज किनको मिला, वो है सेहन करुणाटिलका, ठीक है, ये श्रीलंका के हैं। और कौन से नोवेल के लिए मिला है इनको बुकर प्राइज, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडिया, ठीक है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा वॉन द बुकर प्राइज 2022। राइटर का नाम याद रख लो एंड नोवेल का नाम याद रख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक से रिलेटेड। अगर बुक ऑथर से आया तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जो कि इंडिया का रिपोर्ट बहुत ही अच्छा नहीं है, जो कि 107 रैंक आया है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इंडिया रैंक 107 रैंक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक इंपॉर्टेंट है, GI टैग से रिलेटेड है, जो कि जापान ने इंडिया, मतलब मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, नू होन्सू नाम है इसका, नू होन्सू। ये क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक है, ठीक है, जिसको जापानीज सेक भी बोलते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है ए प्रोडक्ट फ्रॉम जापान। ये फर्स्ट टाइम ए प्रोडक्ट फ्रॉम जापान हैज फाइल्ड ए GI टैग एट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन द चेन्नई, GI टैग लेने के लिए, जो कि जापान का है, नुहोन्सू। पहली बार हुआ है कि किसी अदर कंट्री का
मतलब जो भी प्रोडक्ट हो वो क्लेम किया गया है जीआई टैग के लिए जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, द पहला फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहाँ लगाया गया है? ये है डल लेक। डल लेक के बारे में तो बहुत ही मतलब फेमस जगह है ये डल लेक। कहाँ पर है ये? श्रीनगर पे, ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। अंडर निवेशक दीदी, तो फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए कौन थे? वो निवेशक दीदी थे। कौन से बैंक से थे? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यहाँ पर आपको एसबीआई डालकर कंफ्यूज कर सकता है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के थे वो निवेशक दीदी, जो कि फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप पहली बनी है। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप दल लेक श्रीनगर, दल लेक श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिमालयन आक, ये भैंस जैसा होता है, देखे ही होंगे आप लोग हिमालयन आक। ये मेजरली ये आपको लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख हिमाचल। जो हिमालयन आक है हैज़ अप्रूव्ड द एज ए फूड एनिमल बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिमालयन आक को फूड एनिमल का दर्जा मिला है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिया टू सप्रेस चाइना इन पॉपुलेशन इन कौन से ईयर में? तो वो 2023, जो कि आ चुका है। जो कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कब बनेगा चाइना को हटाकर? तो वो 2023 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, 2-3 बार वीडियो भी देख लेना, याद हो जाएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है लॉन्चेस द कैंपेज अर्जिंग द पीपुल से वंदे मातरम ऑन द फोन कॉल्स इंस्टीड ऑफ हेलो। तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट बना है जहाँ पर हेलो बोलने की जगह पर आपको वंदे मातरम बोलना है। जैसा कि कॉल करोगे तो वहाँ पे आपको वंदे मातरम बोलेंगे, नॉट ए हेलो। ये महाराष्ट्र से करंट अफेयर था तो मैं सोचा इसको भी डाल दूँ आपके लिए। तो महाराष्ट्र लॉन्चेस द कैंपेज पीपुल से वंदे मातरम बोलेंगे, ठीक है। वंदे मातरम, ये याद रखना, वंदे मातरम ऑन फोन कॉल इंस्टीड ऑफ हेलो। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम द खेलो इंडिया वोमेंस टूर्नामेंट में हुआ है विल फीचर द ट्रैक साइकिलिंग। कौन सा स्पोर्ट्स नया इंट्रोड्यूस किया गया है? तो वो है ट्रैक साइकिलिंग। फॉर किसके लिए? वोमेन टूर्नामेंट के लिए, खेलो इंडिया में, फॉर द खेलो इंडिया वोमेन टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषण अभियान, पोषण अभियान से आप समझ ही सकते हो पोषण का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन। हिंदी तो मतलब समझ ही आ गया होगा आपको, पोषण से क्या रिलेटेड है? न्यूट्रिशन। तो ये लॉन्च किया गया था टू ओवर रीचिंग द विजन टू मेक इंडिया माल न्यूट्रिशन फ्री बाय द 2022। तो इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे कि इंडिया को मेल न्यूट्रिशन कब तक मतलब कौन से ईयर तक हटा देना है? तो वो था 2022 माल न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू इंश्योर द कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड ब्लोस्टर पीपल पार्टिसिपेशन एवरी ईयर। और इसमें और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आ जाएगा, जो कि हम लोग ने डिसाइड किया, मतलब हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सितंबर मंथ जो होगा ना वो पोषण माह के नाम से होगा। पोषण माह मतलब पोषण मंथ, माह मतलब होता है आपका मंथ इंग्लिश में बोले तो सितंबर मंथ को चूज किया गया, पूरे होल सितंबर, कोई डेट नहीं है कि 1 सितंबर 2 सितंबर 3 सितंबर, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मंथ, जो सितंबर मंथ है वो पोषण माह के अंडर में आएगा, वो पोषण माह का। और जो कि मेल न्यूट्रिशन कब तक खत्म करना है? 2022 तक, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन कब तक खत्म करना था? 2022 तक। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेल न्यूट्रिशन नहीं है हमारे देश में। तो जो भी हो, इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना। पीएम मोदी डिक्लेयर, मोदेरा
ठीक है, ये बहुत ही इंडिया के लिए गर्व की बात है। द फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। तो मोढेरा विलेज है जो कहाँ पर है आपको बताऊं तो ये गुजरात में है, याद रखना गुजरात में मोढेरा। तो पहला ऐसा विलेज बना है, पहला ऐसा गांव बना है जहाँ पे 24x7 सोलर पावर्ड विलेज है, वो सोलर से संचालित है, सोलर के द्वारा चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तमिलनाडु हैज़ नोटिफाइड द फर्स्ट स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। ये एक एनिमल है, इसको आप नहीं जानते हो तो आप गूगल करके देख लो, फोटो देख लो, याद रहेगा आपका नाम इसका। तो तमिलनाडु ने सेंचुरी बनाया है, इंडिया का फर्स्ट स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वाराणसी से रिलेटेड है। वाराणसी हैज़ बीन nominated as the first ever SCO tourism and cultural capital during the period of 2022 to 2023 in the 22 यानी कि 22वें मीटिंग में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसने अनाउंस किया है जो कि पहला टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन से सिटी को बोला गया है, वो है वाराणसी। याद रखना वाराणसी हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ फर्स्ट एवर एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म याद रखो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ है, वाराणसी को टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल का दर्जा दिया गया है, टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। जो कि है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन वॉन लाइंस ऑफ नीति आयोग टू बी स्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। और मैं पहले बता दूं आपको कि मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो, स्टडी साइड इफेक्ट एडुकेशन से ही है, आपको मेरा लोगो दिख जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। और मेरा जो यूट्यूब में लोगो दिख रहा है आपको, वही दिखेगा आपको, स्टडी साइड इफेक्ट आप सर्च कर लो, जो मेरा यूट्यूब लोगो है वो दिखेगा आपको, और वही चैनल है मेरा, वो ज्वाइन कर लेना। तो ताकि जितने भी मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट लगता हो आपके इंटरव्यू के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, वो मैं शेयर करते रहूँगा इम्पोर्टेंट पीडीएफ। तो चलते हैं, तो ये क्वेश्चन को समझाना मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। जैसा कि नीति आयोग है हमारे पूरे ऑल इंडिया के बारे में प्लानिंग बनाता है, वैसे ही अब क्या है, एक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन भी ला रहा है नीति आयोग जैसा कुछ। तो वो कौन सा स्टेट ला रहा है, वो है महाराष्ट्र स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, वो खुद का अपना बना रहा है। ठीक है, इंडिया का तो है ही नीति आयोग, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है वो खुद का अपना स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन बना रहा नीति आयोग जैसा। ठीक है, तो ऑप्शन में रहा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आंसर होगा। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन अपना खुद का बना रहा है नीति आयोग की लाइन पे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है ये महाराष्ट्र का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, आईएनएस विक्रांत है। कौन है, आईएनएस विक्रांत, नाम याद रखना, आईएनएस विक्रांत नाम है। ठीक है, किसने कंस्ट्रक्ट किया है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड इन केरला। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया का फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है, तो उसका नाम है आईएनएस विक्रांत है। किसने बनाया, कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, जो कि केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्वे किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, किस पर, मदर टंग सर्वे किया गया था इंडिया का। तो उसमें पाया गया है 576 लैंग्वेज।
ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। 576 लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 576 576 लैंग्वेज किसके द्वारा किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या सर्वे का नाम था? मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, 576 मदर टंग पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी, नाइट स्काई सेंचुरी वो कहाँ है? वो है लद्दाख में, लद्दाख। इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ है? वो है लद्दाख। द proposed dark sky reserve will be located in the Henley in Ladakh at a part of चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लद्दाख की कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? वो है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। क्या है? चांगथांग। पहला इंडिया का नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे खुला है? लद्दाख में। ठीक है, चांगथांग। एक और स्कीम है, बहुत ही अच्छा स्कीम है राइटर के लिए, युवा स्कीम। इसका नाम है युवा। ए पार्ट ऑफ ए मेंटरशिप स्कीम द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया विल पब्लिश्ड बुक प्रोड्यूस बाय यंग ऑथर। ठीक है, युवा स्कीम इज अ पार्ट ऑफ मेंटरशिप scheme. The National Book Trust India will publish book produced by young author. The Ministry of Education, कौन रिस्पॉन्सिबल है ये युवा स्कीम लॉन्च करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया युवा स्कीम ने? तो मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन के। किस लिए? टू पब्लिश बुक बाय द यंग ऑथर। ठीक है, Government of India has launched the PM Yuva Mentorship Scheme 2.0 to train the young and budding author who below the age of 30 years. Who below the age of 30 years. कौन से ऑथर के लिए? Who below the age of 30 years. यंग ऑथर के लिए PM युवा स्कीम ने लॉन्च किया। विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन। चलो, आपको पता ही होगा कि जो राजपथ था उसका नेम क्या चेंज करके रखा गया है? उसका नेम है अब कर्तव्य पथ। राजपथ का नेम बदलकर क्या रखा गया? कर्तव्य पथ। और किसने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया था? द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू रीनेम द राजपथ एज ए कर्तव्य पथ। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पता ही होगा आपको किससे रिलेटेड है। आपका सेंट्रल विस्टा से पार्लियामेंट का रेनोवेशन होगा, न्यू हमारे पार्लियामेंट बन रहे बिल्डिंग्स, तो वो सेंट्रल विस्टा का पार्ट ही है आपका, जो कि राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रखा गया बाय पीएम मोदी एट द 8 सितंबर 2022। ठीक है, और किसने अप्रूव्ड किया है? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। इंडिया टू होस्ट, जो कि 90 जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। किसका? इंटरपोल का। 19 जनरल असेंबली इंटरपोल कहाँ होस्ट किया गया है? यह है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। कौन से नंबर? 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया। और ये इंडिया आफ्टर 25 ईयर्स के बाद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरपोल का अगर पूछा जाए तो ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है आफ्टर 25 ईयर्स। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी है जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कीर्ति पारिख कमेटी। कीर्ति पारिख कमेटी जो कि किससे रिलेटेड है? वो गैस प्राइसिंग का, जो गैस प्राइसिंग है ना उससे रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है आपका। पारिख कमेटी, कीर्ति पारिख कमेटी ऑन द रिपोर्ट ऑन द गैस प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डेट को? 9 जनवरी। 9 जनवरी को सेलिब्रेट
करते हैं फॉर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू डेवलप इंडिया। ठीक है, और वैसे भी 9 जनवरी को महात्मा गांधी हमारे इंडिया आए थे, तो उसके ही संदर्भ में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ओवरसीज कम्युनिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो कहाँ पर प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जा रहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2023 का। तो वो है इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर के मध्य प्रदेश में आपका मनाया जा रहा है आपका प्रवासीय भारतीय दिवस। ठीक है, और इसका थीम क्या था? जो थीम था प्रवासीय भारतीय दिवस का, वो था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है, ये रहा थीम था। और चीफ गेस्ट कौन थे? आपके प्रवासीय भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट थे आपके प्रेसिडेंट ऑफ गुनिया, प्रेसिडेंट ऑफ ग्युआना। ठीक है, उनका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अली, जो कि चीफ गेस्ट थे। मोहम्मद इरफान अली इज ए चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ग्युआना। ठीक है, प्रवासीय भारतीय दिवस का। और एक वर्ल्ड स्पेस वीक, ये भी थीम इससे भी रिलेटेड आप जान सकते हो, ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि थीम क्या था आपका प्रवासी भारतीय दिवस का? रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडियन प्रोग्रेस इन अमृत काल, वैसे ही द वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 का क्या है आपका थीम वर्ल्ड स्पेस वीक का? वो है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी जो कि है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये तो बहुत ही फेमस है, करंट अफेयर्स हुआ था आपका। जो द सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है, जो कि आरआर मूवी है, 80th गोल्डन ग्लोब्स फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू विन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। तो किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। ठीक है, कौन से सॉन्ग को मिला है? नाटू नाटू। ये कौन सी मूवी है? RRR। तो कौन सा एडिशन था? 80th एडिशन गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 80th एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड में मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। और चलिए आप जानते हैं आपको फीफा भी हुआ, ये भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो आ सकता है। तो फीफा के बारे में तो सभी को पता ही होगा, कौन जीता है कौन हारा है ये तो पता ही होगा, लेकिन उसमें गोल्डन बूट, ग्लव्स, बॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो कि फीफा का वर्ल्ड कप 2022 था, ये कौन सा एडिशन था? ये था 2022। तो ईयर से आप याद रखना, ये जो लास्ट का 2022 है ना, वही 2022 एडिशन था। तो ये कौन से नंबर एडिशन था? 2022 था। देख लो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 22 एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। किसने जीता? अर्जेंटीना। किसको डिफीट किया? फ्रांस को। इन कहाँ पे? पेनल्टी शूट में 4/2 से जीता गया है। अर्जेंटीना 4 और फ्रांस 2। आफ्टर मैच वाज ड्रॉ, जब ड्रॉ हो गई थी तो पेनल्टी शूट हुआ, उसमें अर्जेंटीना ने 4 गोल डाले और आपके फ्रांस ने 2 गोल। ठीक है, और इसके सारे इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गोल्डन बूट काइलियन को मिला है, गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल लियोनी मेसी को मिला है, गोल्डन ग्लव्स किसको मिला? एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है, एंड एंजो फ्रेंडेज को यंग प्लेयर, फीफा यंग प्लेयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है इंग्लैंड वॉन हैज़ द फेयर प्ले ट्रॉफी। ये इतना याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो फेयर प्ले अवार्ड
मिला है वो इंग्लैंड को मिला है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डिटेल्स थे आपके फीफा वर्ल्ड कप के। अब नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी है, नोबल अवार्ड। तो नोबल अवार्ड टेस्टनेट का फेवरेट टॉपिक है, मैं बताऊं तो, अगर आपको बताऊं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नाम तो ऐसे याद नहीं होने वाला, तो कॉपी पे या नोटबुक पे नोट डाउन कर लो, उसको बार बार देखो, 2-3 बार देखो, फिर 2-3 घंटे बाद फिर से देखो, फिर याद हो जाएगा आपको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। 6 फील्ड में दिया जाता है आपको नोबल अवार्ड। तो ये आपको यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये किस मतलब किस लिए दिया गया है, और ये किनको दिया गया है, और कैटेगरी क्या है, ये तीनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लिटरेचर में आपको बताऊं तो लिटरेचर में 70 पाइबो को मिला है, जो कि लिटरेचर बोल रहा हूँ, सॉरी, ये इनको मेडिसिन में मिला है, ठीक है, प्राइज इन द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। एनी अर्नक्स को मिला है लिटरेचर में, ठीक है। और किस इतना आपको ये सारे ही बातें याद रखनी होगी, ठीक है। जो कि मेडिसिन में किस लिए मिला है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ टू ऑफ ह्यूमन काइंड earliest ancestor and opening a new window on the human evolution process, ठीक है। और एनी ऑर्नॉक्स को मिला है लिटरेचर अवार्ड, ठीक है, फॉर करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विथ विच सी अनकवर द रूट्स estrangement and collective restraint of personal memory। नेक्स्ट, नोबल पीस प्राइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये एलिस बैलिस्टिकी, एक मिनट, एलिस बैलिस्टिकी ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये तीनों को मिला है, ठीक है। नोबल पीस प्राइज इनको मिला है। तो एक जन को नहीं मिला, याद रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन मुझे लगता है, क्यों मिला है अगर पूछा जाए तो, नोबल पीस प्राइज क्यों मिला है। तो फॉर प्रमोटिंग द राइट टू criticize the power and protect the fundamental rights of the citizen। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पीस प्राइज किसके लिए मिला है, फॉर प्रोमोटिंग द राइट टू क्रिटिसाइज एंड पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स से याद रखना है इसको, पीस प्राइज को। फॉर शोइंग द आउटस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट वार क्राइम्स ह्यूमन राइट्स अब्यूज एंड अब्यूज ऑफ पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोबल प्राइज इन फिजिक्स एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, एंटोनियो ज़िलिंगर, इनको मिला है फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री, कार्लियन कार्रोलियन बार्टोजी, मॉर्टन मेल्डाल, बेरी शार्पलेस, इन तीनों को मिला है आपको नोबल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोनोलॉजी ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में किनको मिला, वो है बेंस बारनाकी, डॉगलस
डब्ल्यू डायमंड फिलिप एच डिकविक को मिला है फॉर द रिसर्च ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये दोनों मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये पीस अवार्ड वाला है जो आपका ह्यूमन राइट्स के लिए मिला है और फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए मिला है, और इकोनॉमिक्स वाला अगर पूछे नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स किसके लिए दिया गया, फॉर द रिसर्च ऑफ बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस, for the research of banking crisis for the research of on banking and financial crisis के लिए दिया गया है। और आपका पीस प्राइज आपको, जो कि ये मैंने बताया था आपको, पीस प्राइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट और एक करंट अफेयर्स है। बीसीसीआई ने अनाउंस किया, जो कि क्रिकेटर अब क्रिकेट देखते होगे तो पता ही होगा कि बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि जो कि पहले ओमेन का अगर ओमेन क्रिकेट खेलती है तो मेन के मुताबिक उनका कम जो कि पेमेंट दिया जाता था, अब वो इक्वल कर दिया गया है। इक्वल यानी कि इक्वल पे फॉर मेन एंड वोमेन क्रिकेटर्स, ये बीसीसीआई का पॉलिसी है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो सारे ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, वीडियो को शेयर करो। और एक ही वीडियो है जो कि मैंने टेस्ट नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए बनाया है। जितने भी आपको बताया है ये करंट अफेयर्स ज़रूर 2-3 बार देख लेना, और जो भी टेस्ट नेट दे रहे हो उसे शेयर करना। और अगर और भी ऐसा वीडियो अगर लाता हूँ तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।